इजराइल की जवाबी कार्रवाई, गाजा सिटी के ऐतिहासिक गुंबदों पर भी रॉकेट से हमले में गाजा सिटी में मलबे में तब्दील कई इमारतें, चारों तरफ मलबे के ढेर लगे। हमास के आतंकवादियों का बर्बर चेहरा सामने आया, महिलाओं और बच्चों के कत्ल की लाइव स्ट्रीमिंग की। हमास के आतंकवादियों की बर्बरता, एक लड़की को जमीन पर गिराकर प्रताड़ित किया। हमास आतंकवादियों ने आवासीय इमारतों को हवाई बम से नष्ट किया, निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल के स्टोरेट में 20 इजरायली पुलिसकर्मियों की हत्या, हमास के आतंकवादियों ने बनाया निशाना। गाजा में हमास के कैद में इजरायली नागरिकों और सैनिकों का वीडियो आया सामने, बुरी तरह जख्मी दिखे। रिपोर्टिंग के दौरान बमबारी की लाइव तस्वीरें भी आ रही हैं सामने। फिलिस्तीनी रिहायशी इलाके में एक टावर को इजराइल ने बनाया अपना निशाना। हमले के बीच ईरान के तेहरान से आई शर्मनाक तस्वीर, इजराइल पर हमले के समर्थन में जश्न मनाते दिखे फिलिस्तीनी। लंदन में जश्न मनाते दिखा मुस्लिम समुदाय, इजराइल पर हमले को लेकर जश्न। ईरान ने हमास का समर्थन किया। ईरानी संसद में हमास के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई, हमले के लिए मुबारकबाद तक दी गई। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की ओर से भी मुंहतोड़ जवाब। माउंट डोव में हिजबुल्लाह आतंकवादियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर रॉकेट दागे गए। हमास के हमले के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग का ऐलान किया, हमास को खत्म करने की कसम खाई। आज यूएनएससी की बैठक, हमास हमले के बाद मिडिल ईस्ट के हालातों पर आपात मीटिंग बुलाई गई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब, मिस्र, टर्की और ब्रिटेन के विदेश मंत्री से बात की, हमास के हमले को लेकर चर्चा। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जारी किया बयान, कहा इजराइल को अपने लोगों की रक्षा का अधिकार, इजराइल विरोधियों को दी कड़ी चेतावनी। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने कहा, हम इजराइल के साथ खड़े हैं, हमास के हमले को कायराना और घटिया हरकत बताया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने भी इजराइल पर हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा, इस घड़ी में ऑस्ट्रेलिया इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध पर श्रीलंका ने चिंता जताई, टेल अवीव और रामला में अपने लोगों से संपर्क में है श्रीलंकाई सरकार। इजराइल में हुए आतंकी हमलों पर पीएम मोदी ने दुख जताया, कहा मुश्किल घड़ी में हम इजराइल के साथ। इजराइल हमले पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, मामले पर पीएमओ की नजर, हम वहां से लोगों के संपर्क में। इजराइल पर हमास आतंकवादियों के हमले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा घुसपैठ कर आम नागरिकों पर हमला काफी दुखद। इजराइल में बिगड़ते हालातों के बीच भारतीय दूतावास ने वहां मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, सतर्क और सुरक्षित रहने को कहा। हमले के बाद इजराइल में रह रहे भारतीय छात्रों में डर का माहौल, छात्रों से संपर्क में भारतीय दूतावास। इजरायली पुलिस छात्रों की मदद में जुटी, इजराइल में रह रहे भारतीय छात्रों ने दी इस बात की जानकारी। इजराइल के यरूशलेम में मेघालय से कम 27 लोग फंसे, मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने दी जानकारी, कहा विदेश मंत्रालय के संपर्क में। सिक्किम में बाढ़ के बाद एक्शन में सरकार, सीएम प्रेम सिंह तमांग के साथ गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने की बैठक के बाद प्रेम सिंह तमांग ने कहा, संकट के समय में भारत सरकार हमारे साथ खड़ी है, राहत का बहुत अच्छा काम हो रहा है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा, बहुत बड़ी त्रासदी का सामना कर रहा है सिक्किम, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क और पानी की सप्लाई प्रभावित। उत्तरी सिक्किम के चुंगथांग में आईटीबीपी ने 56 लोगों का रेस्क्यू किया, अस्थायी रोपवे बनाकर फंसे हुए लोगों को निकाला। असम और अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश का ब्रह्मपुत्र पर पड़ा असर, गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ा। वायुसेना दिवस पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, वीडियो ट्वीट कर लिखा, उनकी महान सेवा और बलिदान से हमारा आसमान सुरक्षित। एयरफोर्स डे पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एयरफोर्स कर्मियों को बधाई दी, कहा देश के सभी युद्धों में एयरफोर्स की महत्वपूर्ण भूमिका, एयरफोर्स की क्षमता को बताया विश्वसनीय। एयरफोर्स की 91वीं वर्षगांठ के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी एयरफोर्स कर्मियों को बधाई दी, भारतीय एयरफोर्स को बताया घातक और दुर्जयी फोर्स। एयरफोर्स चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने एयरफोर्स डे पर एयरफोर्स की ताकत को सराहा, कहा इस बार भी थीम आईएएफ एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। एयरफोर्स डे पर प्रयागराज के बमरौली वायुसेना स्टेशन पर मुख्य समारोह, लड़ाकू विमानों का भव्य प्रदर्शन। प्रयागराज में वायुसेना स्टेशन पहुंचे एयरफोर्स चीफ वीआर चौधरी वायुसेना दिवस समारोह में हुए शामिल। इसरो ने आदित्य L1 मिशन पर अपडेट दिया, लिखा ठीक तरह से सूर्य की तरफ आगे बढ़ रहा है यान, 6 अक्टूबर को 16 सेकंड के लिए किया सुधार। कोची में बोले इसरो प्रमुख एम सोमनाथ, इसरो पर रोजाना होते हैं 100 से अधिक साइबर हमले, इसरो का सुरक्षा नेटवर्क मजबूती से देता है जवाब। ब्रिटिश कोलंबिया की असेंबली में विश्व मैत्री वर्ष का शानदार आगाज, भगवान महावीर के 2550वें 50वें निर्वाण वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन। कोलंबिया की असेंबली में पूज्य आचार्य लोकेश जी को सम्मानित किया गया, गणमान्य लोग मौजूद रहे। बिहार के बाद अब राजस्थान में होगी जाति जनगणना, गहलोत सरकार ने जारी किया आदेश। राजस्थान सरकार के आदेश में कहा गया, राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वेक्षण कराएगी, सभी नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर को लेकर जानकारी और आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे। जाति आधारित सर्वेक्षण करने के आदेश के बाद राजस्थान बना दूसरा राज्य। बिहार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट भी जारी की। जनगणना को लेकर गहलोत पर नेता विपक्ष राजेंद्र राठौर का तंज, कहा जाति के आधार पर योजना तो तब बनाएंगे जब सरकार बनेगी।
बिहार के बाद राजस्थान में भी जातीय जनगणना के ऐलान पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा। कहा, जाति आधारित जनगणना की लहर, बिहार के आंकड़ों को स्वीकार करें पीएम मोदी। राजस्थान में जाति सर्वे पर बोले बिहार के मंत्री विजय चौधरी। धीरे धीरे केंद्र सरकार पर भी जनगणना करने का बनेगा दबाव। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम अशोक गहलोत के बीच जुबानी जंग तेज हुई। धनखड़ ने कहा, कोई कितना ही कह दे, मैं राजस्थान आता रहूंगा। अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दिया जवाब, कहा, आप मेरे घर पर आइए, स्वागत करूंगा। दिल्ली शराब घोटाले में कल दिनेश अरोड़ा से पूछताछ ईडी करेगी। ईडी का अप्रूवर है दिनेश अरोड़ा। संजय सिंह के घर दिनेश अरोड़ा के जरिए पैसे पहुंचवाने का है आरोप। कल ही दिनेश अरोड़ा का संजय सिंह, सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी से आमना सामना करवाएगी ईडी। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी से ईडी की पूछताछ। किए सवाल जवाब। एक और करीबी कंवरवीर से भी जल्द होगी पूछताछ। सरकार एजेंसियों को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी का बीजेपी पर अटैक। कहा, सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी बीजेपी के एजेंट। आरजेडी नेता अब्दुल वारी के महिला विरोधी बयान पर मीनाक्षी लेखी का पलटवार। कहा, मजबूरी में करना पड़ा बिल का समर्थन, उनकी मानसिकता नहीं बदली। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए 36 कार्यकर्ता। सीएम एकनाथ शिंदे ने सभी का किया स्वागत। करीब 35 कार्यकर्ता पहले ही पार्टी में हो चुके हैं शामिल। सीएम ने कहा, उन्हें सरकार और शिवसेना पर भरोसा, इसलिए वे हमारे साथ। बिना नाम लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कुछ शासनकर्ताओं ने खुद को बढ़ाने के लिए अपने ही स्टैच्यू लगाने शुरू किए। मनोहर लाल खट्टर ने कहा, कुछ नेता अपने पिता दादा का नाम कैसे आगे बढ़ाएं, उसके नाम से कैसे छुट्टी हो, इसी सोच तक सीमित रहे। हम जब से आए हैं, इस पर रोक लगाई। बंगाल में निकायों में भर्ती घोटाले में घिरे राज्य सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम। मंत्री के ठिकानों पर सीबीआई की तलाशी जारी। बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम पर सीबीआई की रेड को लेकर टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा, बीजेपी के इशारे पर हो रहा है काम। छत्तीसगढ़ सरकार ने मीडिया कर्मी संरक्षण विधेयक 2023 का गठन किया। सीएम भूपेश बघेल ने दी इसकी जानकारी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि आज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। केदार बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। केदारनाथ से पहले बद्रीनाथ धाम पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन, पूजन और अर्चना की। सीएम योगी ने सुंदरनाथ गुफा का भी दौरा किया। गुफा में पूजा अर्चना की। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद बोले सीएम योगी, ये तीर्थ स्थल आस्था के साथ राष्ट्रीय एकात्मकता में भी आधार। हरियाणा के करनाल में खुलेआम जलाई जा रही पराली, भारी मात्रा में धुआं निकलने से लोगों की हुई परेशानी। उत्तर प्रदेश के बरेली में रेलवे स्टेशन के पास हटाया गया अतिक्रमण। रेलवे प्रशासन ने स्टेशन के पास अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाया। राजस्थान के बांसवाड़ा में 2 नाबालिग लड़कियों की जहर खाकर मौत। नाबालिग लड़के और उसके दोस्तों पर परेशान करने का आरोप। मामले में हिरासत में लिए गए सभी आरोपी। घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन। असम के करीमगंज में 568 ग्राम हेरोइन जब्त। पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को भी गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में पुलिस का पिस्टल छीनकर भाग रहा रेप का आरोपी, पुलिस ने उसके पैर में मारी गोली, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। बंगलुरु के अट्टीबेले में पटाखे की दुकान में आग लगने से मृतकों की संख्या बढ़कर 14 हुई। डीजीपी आलोक मोहन बोले, दुकान मालिक और उसके बेटे को गिरफ्तार किया। बंगलुरु के अट्टीबेले इलाके में हुआ हादसा। पटाखे की दुकान में शुरू हुई आग देखते देखते बड़े इलाके तक फैली। बंगलुरु अग्निकांड पर सीएम सिद्धारमैया ने कहा, दुकान के लाइसेंस और सुरक्षा सावधानियों की जांच पड़ताल जारी। जांच के बाद की जाएगी कड़ी कार्रवाई। कर्नाटक के मांड्या में मनमूल डेयरी में लगी आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सभी लोगों के सुरक्षित होने की खबर। गोवा के मीरामार में आयरन मैन रेस का आयोजन। सीएम प्रमोद सावंत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एकल रन 2023 का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। तिरुवनंतपुरम में केरलियम सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन। साइकिल रैली का भी आयोजन इस दौरान किया गया। कच्छ के भुज में अनोखा रास गरबा प्रतियोगिता का आयोजन। नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड्स ने दृष्टिहीनों के लिए आयोजित किया कार्यक्रम। अहमदाबाद में लोक कलाकार मायाभाई अहीर और गायिका अल्पा पटेल का कार्यक्रम में नोटों की हुई बारिश। कार्यक्रम में लोगों ने की नोटों की बारिश। आयोजन में मिले पैसे का गौशाला के काम में किया जाएगा इस्तेमाल। अफगानिस्तान में भूकंप के भारी झटके महसूस किए गए, जिस कारण हुई तबाही। 2000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। कनाडा के ब्रैम्पटन में गिरफ्तार हुए 8 सिख युवकों पर बोले खालसा टुडे के सीईओ, सख्त होगा कानून तो नहीं होंगी ऐसी गतिविधियां। सुखी चहल ने कहा, इस तरह की गतिविधियां दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। हमारे युवाओं का कट्टरपंथ सिख समुदाय के लिए चिंता का विषय। खालसा टुडे के सीईओ ने कहा, कनाडाई अधिकारियों को मामले को लेना होगा सीरियस, नहीं तो सिख समुदाय की छवि को होगा नुकसान। विश्व कप क्रिकेट में साउथ अफ्रीका ने रचा इतिहास।
श्रीलंका के खिलाफ बनाया वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कोर। साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 428 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े स्कोर के रिकॉर्ड को तोड़ा। मार्करम ने वनडे वर्ल्ड कप में रचा इतिहास। 49 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाकर आयरलैंड के केविन ओब्रायन का 50 गेंदों में शतक का रिकॉर्ड तोड़ा। मार्करम की धमाकेदार पारी के लिए उन्हें मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। मार्करम ने अपनी पारी में 14 चौके और 3 छक्कों की मदद से सेंचुरी की। कोलकाता के ईडन गार्डन में किया गया नवीनीकरण का काम। आईसीसी वर्ल्ड कप के 5 मैचों की मेजबानी करेगा कोलकाता। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। 14वें दिन भारत ने रचा इतिहास। भारत ने कुल 107 पदक जीते। भारत ने 14वें दिन 12 पदक पर कब्जा किया। 6 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। एशियाई खेलों में भारत को 107 मेडल मिलने पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने खुशी जताई। एथलीट्स को उनकी कड़ी मेहनत के लिए बधाई दी। दिल्ली में खिलाड़ी किशोर जेना से मिले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। एशियाई खेलों में जैवलिन थ्रो में किशोर जेना ने रजत पदक पाया। एशियन खेलों में पदक वीरों से मिलेंगे पीएम मोदी। 10 अक्टूबर को पीएम मोदी और खिलाड़ियों की होगी मुलाकात। एशियन गेम्स में भारत ने बैडमिंटन में रचा इतिहास। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने पहली बार बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता। कबड्डी में भारत की महिला और पुरुष टीम दोनों ने गोल्ड मेडल जीता। महिला टीम ने चीनी ताइपे को हराया तो पुरुष टीम ने ईरान को हराकर गोल्ड पर कब्जा किया। एशियन गेम्स में क्रिकेट का पहला गोल्ड मेडल भारत ने जीता। बारिश की वजह से मैच को किया गया रद्द। भारत टॉप सीड के आधार पर विजेता घोषित किया गया। हरियाणा में अपने घर झज्जर पहुंची एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता पलक गुलिया। इलाके में लोगों ने किया भव्य तरीके से स्वागत।